Now we will turn to Psalm 32. अब हम भजन संहिता 32 देखेंगे। We will read from verse 6 to 10. हम वचन 6 से 10 तक पढ़ते हैं। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। These are the blessings God is going to give every one of us. ये तो वह आशीष है जो परमेश्वर हम में से हर एक को देगा। Firstly, verse 10. सबसे पहले देखिए वचन 10। Grace will surround us this year. इस साल परमेश्वर का अनुग्रह करुणा हमें घेरे रहेगी। The grace of God will surround us this year. इस साल परमेश्वर का अनुग्रह हमें घेरे हुए रहेगा। If you read 2 Corinthians 8 and verse 9, अगर आप दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9 पढ़ते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। you know the grace of our Lord Jesus Christ. आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हैं। Though he was so rich, हालांकि वो इतना धनी होकर भी yet he became so poor इतना कंगाल बन गया that through his poverty, you and I can be made rich. कि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं धनी हो सके। That is what the grace of God does to us. हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह यही तो करता है। We may be great intellectuals, शायद हम बहुत ही बड़े बुद्धिमान हो, rich people, बहुत ही धनी व्यक्ति हो, people with stature, बड़े सम्मानित व्यक्ति हो, but when we come to the Lord, लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, we humble ourselves and empty ourselves before the Lord. हम अपने आप को नम्र करके प्रभु के सामने खुद को खाली करते हैं। We empty ourselves before the people. हम लोगों के सामने खुद को खाली कर देते We हैं। empty ourselves before our co-workers, अपने सहकर्मियों के सामने अपने आप को खाली कर देते हैं and we become a servant. और हम सेवक हो जाते हैं। This year, God is going to give us this grace. परमेश्वर इस साल हम पर ये अनुग्रह करेगा। The grace of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। The grace of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है To become empty of our own glory. कि हम अपनी महिमा को छोड़ दे, अपनी महिमा से हम पूरी तरह से खाली हो जाएं। Then, according to James 4:6, और फिर याकूब 4:6 के अनुसार God gives grace to the humble, परमेश्वर नम्र और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है, but He resists the proud. लेकिन वो घमंडियों का इनकार करता है। This year, you will see God resisting the proud, इस साल आप देखेंगे कि परमेश्वर घमंडियों का इनकार कर रहा है, but He will give grace to the humble. लेकिन वो नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करेगा। Grace to the humble. नम्र लोगों पर अनुग्रह करेगा। This year, you will see terrible times, इस साल आप बहुत ही भयानक समय को देखेंगे, and especially those who serve the Lord will be targeted. और खास करके जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। But the Bible says in Lamentation 3:22 and 23, लेकिन बाइबल विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 और 23 में कहती है, we are not consumed because of the mercy of the Lord. हम परमेश्वर की दया के कारण भस्म नहीं हुए, नाश नहीं हुए। We shall have new mercies every month. हर सुबह हम पर नई करुणा होगी। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, please lay your hands upon your children, Lord. प्रभु कृपया कर अपने संतानों के ऊपर अपने हाथों को रख, Touch them. इन्हें छू ले प्रभु, Touch them, Lord. इन्हें छू ले प्रभु And heal them. और इन्हें चंगाई दे। Let every organ become brand new in Jesus' name. इनके शरीर का हर एक अंग यीशु के नाम में बिल्कुल नया हो जाए। You evil spirits, दुष्ट आत्माएं just leave every organ now. इनके शरीर के हर एक अंगों को छोड़कर अभी इसी समय चले जाए। Leave every person now. हर एक व्यक्ति को छोड़कर चले जाए। Don't touch them anymore. इन्हें बिल्कुल नहीं छूना। Holy Spirit, पवित्र आत्मा,
Fill every one of them with thy mighty presence. इनमें से हर एक को अपनी महान सामर्थ्य उपस्थिति से भर दे। Recreate every organ, Lord. इनके शरीर के हर एक अंगों को तुम नया बना प्रभु। Every tissue, हर एक टिश्यू को, हर एक मांसपेशी को, every cell, हर एक कोशिका को, every nerve, हर एक नस को प्रभु, every bone, हर एक हड्डी को, every muscle, हर एक मांसपेशी को every part of the skin और चमड़ी के हर एक भाग को be healed in Jesus' name. ये सब यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Lord, release them from their sickness. प्रभु इनकी बीमारी से इन्हें तो उठाकर खड़ा कर। Now let them rise up and be healed in Jesus' name. अभी ये इस समय उठ खड़े हो और यीशु के नाम में चंगे हो जाए। Lord, heal. प्रभु चंगाई दे। Holy Spirit, resurrect them. पवित्र आत्मा तो इन्हें उठाकर खड़ा कर। I command them in Jesus' name to walk now. मैं आज्ञा देता हूं कि अभी यीशु मसीह के नाम में ये इसी समय चलने लगे। I curse the fever, मैं बुखार को डांटता हूं, श्रापित करता हूं, curse the asthma, अस्थमा को श्रापित करता हूं, curse the arthritis. अर्थराइटिस को श्रापित करता हूं, I curse the cancer. कैंसर को श्रापित करता हूं, I curse every disease. हर एक बीमारी को श्रापित करता हूं, Curse every sickness. हर एक बीमारी को मैं रोगों को श्रापित करता I हूं। command every pain to go. आज्ञा देता हूं कि हर एक दर्द चला जाए। All in Jesus' name. सब कुछ यीशु के नाम में Be free. आजाद हो, Be free. आजाद हो Never to suffer again. और फिर कभी दुख न उठाए। Thank you, Lord, for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen.